गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपकी इकोनॉमिक्स बुक है। आज हम इसका चैप्टर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, डेवलपमेंट, विकास। विकास किसे कहते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। डेवलपमेंट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स। विकास के अपने खुद के कई पहलू हैं। द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इन द एनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। इस चैप्टर का पर्पस ये है कि बच्चों को इसके बारे में समझाया जाए। द हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव डिफरेंट प्रिपरेटिव ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर आर वे बाय विच वी कैन अराइव एट कॉमन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि लोगों की विकास के बारे में अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं या अलग अलग विचार हो सकते हैं। टू डू दिस वी हैव यूज्ड सिचुएशन दैट दे कैन रेस्पॉन्सिबल टू इन एन इंटेंसिव मैनर। वी हैव आल्सो प्रेजेंट एनालिसिस दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड माइक्रो इन नेचर। इसके लिए हम ऐसी स्थितियों के बारे में गणना करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे जिन पर वे सहज बुद्धि से प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं, या फिर नॉर्मल तरीके से हम उसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं। हमें ऐसे एनालाइजेशन देना है जिससे नेचर के प्रति हम बहुत जटिल चीज़ों को और बहुत ही छोटी माइक्रो चीज़ों को समझ सकें। हाउ कैन कंट्रीज और state be compared using some select development indicators? Others in chapter economic development can be and is the most common method for measuring development. अगर दूसरे तरीकों से राज्यों की तुलना की जाए किसी गणना के आधार पर, तो हम जानेंगे कि विद्यार्थी इसका अध्ययन कैसे करेगा। However, the income method, though useful, has several weaknesses. वैसे तो जो इनकम है लोगों की, इसे मापने के तरीके अलग अलग हैं और इसमें कुछ दोष भी हैं। Hence, we need new way of looking at development using indicators of quality. इसके लिए हम डेवलपमेंट को देखते हुए कुछ खास इंडिकेटरों पर और उनकी क्वालिटी पर कार्य करेंगे कि वे जीवन की गुणवत्ता पर किस तरीके से कार्य करते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू रेस्पॉन्ड एक्टिवली इन द क्लासरूम। विद्यार्थी इस सब्जेक्ट के प्रति पूर्ण रूप से सक्रिय होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए क्लासरूम में। देयर वुड बी वाइड वेरिएशन इन ओपिनियन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिबेट। यहाँ पर हमें डिबेट भी देखने को मिल सकता है और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हम अलग अलग वर्ग से किस तरीके से इसमें समझ सकते हैं। अलाउ द एंड ऑफ ईच सेक्शन देयर आर ए फ्यू क्वेश्चन आर एक्टिव। साथ ही साथ इस सेक्शन के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन भी सामने आते हैं जो दीज सेवरल टू पर्पस। फर्स्ट, द रिकैप ऑफ आइडिया डिस्कस इन द सेक्शन एंड सेकेंड, द एनेबल बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम डिस्कस बाय ब्रिंगिंग द लर्नर चूजर टू द देयर रियल लाइफ सिचुएशन। इसके अंतर्गत पहले वे हिस्से आते हैं जिसके बारे में हम शॉर्ट रूप से बताते हैं, और दूसरे वे भी हिस्से आ सकते हैं जो जीवन के बारे में आपको समझाते हुए चलेंगे और साथ ही साथ इन विषयों को बेहतर तरीके से समझने के योग्य होंगे, या इसके द्वारा आप रियल लाइफ सिचुएशन को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन के जरिए। There are certain terms used in this
chapter that would requested clarification per capita income, literacy rate, infant mortality rate, attendance ratio, life expectancy, growth enroll ratio and human development index। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इस तरीके से लोगों की आय होती है, प्रति व्यक्ति आय, नेशनल कैपिटल इनकम क्या है, लोग कितने शिक्षित हैं, बच्चों की मृत्यु दर कितनी है या फिर बच्चे किस हिसाब से जीवित रहते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि मानव के विकास का आज स्तर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ तक पहुँचा है। थ्रू डाटा pertaining to these terms are provided, these would need future income for may also need to classify the concept of purchasing power party that is used to calculate per capita income in table 1.6 in the necessary to keep in mind that these terms are used as an aid to the discussion। यहाँ पर हम ऐसे आंकड़े लेंगे जिसके अंतर्गत हम समझेंगे कि किस तरीके से लोगों की इनकम है, किस तरीके से वे कार्य करते हैं। प्रति व्यक्ति इनकम की हम गणना करेंगे जिसे हम टेबल 1.6 में दिखाएंगे भी। साथ ही साथ उन शब्दों का चयन करेंगे जिसके द्वारा यह आसानी से हमें याद रह सके। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, साथ ही हम जानेंगे कि इन सभी सूचनाओं के अधिकार या स्रोत कहाँ से हैं, ये हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त हो रही है। द डाटा फॉर द चैप्टर इज टेकन फ्रॉम रिपोर्ट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये डाटा मुख्य रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट से लिया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से लिया गया है एंड वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। दीज रिपोर्ट्स आर बीइंग पब्लिश एवरी ईयर, ये प्रत्येक साल पब्लिश होने वाली रिपोर्टें हैं। इट मे इंटरेस्टिंग टू लुक up these reports, if not you may log on the website of these institution। ये रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होती हैं और यदि आपके विद्यालय में पुस्तकालय है तो आप उसमें देखा भी होगा, नहीं तो आप इसकी साइट पर भी जा सकते हैं www.budgetindia.nic.in, www.upundp.org। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की अपनी खुद की साइट है, उसके ज़रिए भी आप इस तरह की नोट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में क्या है। डेवलपमेंट। The idea of development or process has always been with us। जो विकास या डेवलपमेंट का आइडिया है वो लगातार हमारे साथ हैं। वी हैव इंस्पिरेशन ऑफ डिजायर, हमारे अपनी खुद की इंस्पिरेशंस हैं, डिजायर्स हैं इसके बारे में, जो हमें जीवन के बारे में बताते हैं, हमारे लाइफ के बारे में बताते हैं कि हमें उसे किस तरीके से जीना चाहते हैं। वी हैव आइडिया अबाउट वाट ए कंट्री शुड बी लाइक, हमें आइडिया है कि किस तरह की लाइफ हो सकती है, किस तरह की कंट्री हो सकती है। वाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर्ड, और साथ ही साथ हमें पता है कि वे कौन सी मूल्यवान चीज़ें हैं या वस्तुएं हैं जो हमें चाहिए। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या जीवन सभी के लिए उतना ही आसान है। क्या और अधिक समानताएं हो सकती हैं।
विकास इन सभी क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से दर्शाता है और साथ ही साथ इनका अपना खुद का एक गोल रखता है। दिस इज कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन द चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि किस तरीके से यह और अधिक गहराई तक समझा जा सकता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज इन ग्रेटर डीप इन हायर क्लास, और बाकी की क्लासों में आप इसके बारे में और भी अच्छी गहराई से समझेंगे। आल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मे ऑफ दीज क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक बट आल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री। इसके अलावा ऐसे बहुत से पर्सन हैं जो आपके अर्थशास्त्र की बुक में नहीं हैं, बल्कि इतिहास और राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बुक में देखने को मिलेंगे। वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम इससे प्रभावित होते हुए अपने डिजायर को चेंज नहीं कर सकते। इट इज ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव इन रियल लाइफ। इसके अंतर्गत ऐसी कुछ डिजायर, ऐसी कुछ संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज हैं जो जीवन में प्राप्त कर सकते हैं हम सब लोग अपने रियल लाइफ में। विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप। अगर हम सोचें कि इन सब चीज़ों का विकास हमारे बगैर नहीं हो सकता, इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप, इस तरीके से हम खुद अपना विकास नहीं कर पाएंगे। What develop promise different people different goal। विकास क्या आपसे प्रॉमिस करता है और किस तरीके से यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का गोल हो सकता है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट गोल हो सकता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो साइकिल चलाने वाला है वह क्या सोचता है कि काश मैं एक कार खरीद सकता, लेकिन एक कार चलाने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा? वह सोचेगा कि काश मैं एरोप्लेन खरीद सकता। तो उसी तरीके से सभी व्यक्तियों के लिए विकास के अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं। आइए कल्पना करते हैं एक ऐसे ही सिद्धांत के बारे में या ऐसे ही विषय के बारे में। यू वांट ए कार, तुम एक कार चाहते हो। द वे आवर कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर is maybe to one day on the rickshaw you pull। अभी देश की जो स्थिति है उसके आधार पर यही आशा की जा सकती है कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। लेकिन क्या ये सही है? एक रिक्शा वाला यह सोच सकता है, लेकिन अगर बात की जाए एक बिजनेसमैन के लिए तो वह आराम से कार खरीद सकता है। Let us try to imagine what development or process is likely to table 1.1। टेबल 1.1 के बारे में समझते हैं। जैसे कि एक लैंडलेस लेबर है ग्रामीण क्षेत्र की, वह क्या सोचेगी? वह सोचेगी कि मोर डे ऑफ वर्क आर बेटर वेजेज। काश मुझे और भी अधिक काम मिले और मैं सही तरीके से कार्य कर सकूं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार ना हूँ। अगर मैं अच्छा कमाऊँगा तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे। जबकि यहीं पर पंजाब का एक समृद्ध किसान, प्रॉस्पेरस फार्मर ऑफ पंजाब क्या सोचता होगा? वह सोचेगा कि किसानों को उनकी उपज से ज़्यादा समर्थन मूल्यों और मेहनती और सस्ते मजदूर उसे प्राप्त हों। वह सोचेगा कि भाई मुझे ज़्यादा इनकम कब प्राप्त हो सकती है? जब जो रूरल लेबर है मेरे पास सस्ते मूल्यों पर काम करने के लिए आ जाए, चीप लेबर मिले मुझे और मैं आसानी से अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा सकूं, अब्रॉड में पढ़ा सकूं। इसी तरीके से अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के विचार रखते होंगे। सभी के लिए विकास का मानक स्तर अलग होगा या डेवलपमेंट सभी के लिए अलग अलग तरीके की सोच के साथ होगा।
फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। ऐसे किसानों के बारे में सोचिए जो सिर्फ ये सोचते हैं कि बारिश के ज़रिए उनकी इनकम होती हो या फिर बारिश से ही उनके खेतों में पैदावार आती हो, तो वे सोचेंगे कि काश सही समय पर वर्षा हो। वहीं पर अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहरी बेरोजगार व्यक्ति क्या सोचेगा कि भाई उसे रोज़गार मिल जाए। उसी तरीके से ए रूरल वुमेन फॉर ए लैंड ओनिंग फैमिली, एक महिला जो किसी ऐसे फैमिली से बिलोंग करती है जिसकी खुद की बहुत अच्छी भूमि है, वह सोचेगी कि काश उस भूमि पर मेरा भी अधिकार हो, मैं भी उससे कुछ इनकम प्राप्त कर सकती हूँ। ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, एक अमीर परिवार का लड़का अपनी दैनिक लाइफ के बारे में, अपने स्टेटस के बारे में सोचेगा। उसी तरीके से शहर की एक अमीर परिवार की लड़की क्या सोच सकती हैं। शी गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, वह सोचेगी कि अपने भाई की तरह उसे भी आज़ादी मिले, वह अपने फैसले खुद ले सकें, अपने डिसीजन खुद ले सकें, वह अपनी पढ़ाई विदेश में जाकर कर सकें। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, और नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी में रहने वाले आदिवासी लोग क्या सोचेंगे कि नर्मदा का पूरा पानी उनके यूज में आ सके, उस क्षेत्र में उपस्थित जंगल उनके यूज में आ सकें, उन्हें वे यूज कर सकें। इस तरीके से हम देखते हैं कि डेवलपमेंट सभी लोगों के लिए अलग अलग तरह की धारणाएं रखता है, अलग अलग तरह की विचार शाखाएँ रखता है। तालिका 1.1 में हमने इसे फिलअप भी किया है। आइए जानते हैं आगे। डू ऑल दीज पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट, क्या सभी लोग एक तरह से विकास के बारे में सोचते हैं? मोस्ट लाइकली नॉट, लेकिन सभी ऐसा नहीं सोचते। ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग, सभी अलग अलग तरीके से सोचते हैं। दे सीक थिंग दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम, वे सबसे पहले उन चीज़ों पर कार्य करते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ ही साथ इंस्पायर करती है उनके डिजायर को। साथ ही दो पर्सन, दो ग्रुप के अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग, ये पूरी तरीके से आपस में विरोध की तरह प्रदर्शित हो सकता है। सीधी सी बात है, दो अलग तरह के गुट अपनी चीज़ें अपनी चाह में रख सकते हैं, वे परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकते हैं। ए गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, एक लड़की बिल्कुल उस तरीके से अपने भाई को देखते हुए सोच सकती है कि हाँ भाई, जितनी स्वतंत्रता उसे मिल रही है उतनी ही मुझे मिलनी चाहिए। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियल में वांट मोर डैम, साथ ही साथ अगर हम देखें तो अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध बनाना चाहेगा, चाहे उससे अधिक जमीन पानी से क्यों ना भर जाए। दे माइट रिसेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक डैम एंड टैंक टू इरिगेट देयर लैंड, वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए छोटे बांध बनाना पसंद करेंगे। जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं वे उन बड़े बांधों को प्रिजर्व नहीं करेंगे, उन्हें बड़े डैमों को के बिल्कुल भी मत में नहीं होंगे। एक तरीके से विरोधाभासी हो सकते हैं, दोनों की विचारों में भिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। तो इसी तरीके से दो बातें साफ हैं। वन, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, पहला ये कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना खुद का अलग अलग से है विकास के, उसका किस में वह सोचता है। और सेकंड है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, कि एक व्यक्ति के लिए विकास जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी विकास हो। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स, यह दूसरे के लिए विकास हो या ना हो ये सब जरूरी नहीं है। इसे यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक आप नोट्स कंप्लीट करके लाएंगे।